हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के पूरे सियासी समीकरण के बारे में, वहां के पूरे चुनावी माहौल की जानकारी देने के लिए आपको बता दें कि अभी भी अगर देखें तो कंटिन्यू यहां पर दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। पर्चा दाखिल हो गए हैं। सीधे हम जुड़ते हैं स्वराज एक्सप्रेस के संपादक मनोज सिंह बघेल रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वराज एक्सप्रेस में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अगर देखें, बात करें कि जिस तरह से अब दोनों ही पार्टियों मैदान में है, दोनों ही पार्टियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। उधर भूपेश बघेल पहुंचे, इधर सीएम रमन सिंह पहुंचे। तो ऐसे में अब सवाल यह खड़ा होता है कि दोनों ही चेहरे अपने प्रत्याशी को जिताऊ उम्मीदवार मान रही हैं। देखिए, दोनों के ऊपर ही बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था और कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस में 4 बड़े दावेदार थे और उस बीच में आखिरकार भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा के 11 सीट है उनमें से ज्यादा सीट जीतकर वो दिखाएं, क्योंकि वो कांग्रेस के मुखिया भी हैं, पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि वो कल शाम से ही बस्तर में डटे थे, जो कि पहले चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ के एक ही लोकसभा सीट पे, बस्तर लोकसभा सीट पे जो है निर्वाचन होना है, जिसके नामांकन की आज आखिरी तिथि थी और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन दाखिले के समय भारी गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर बात करें डॉक्टर रमन सिंह की, 15 साल से वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद अभी जो है जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उनको अपने भविष्य के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं भाजपा के और अभी भाजपा को पूरी तौर पे छत्तीसगढ़ में लीड डॉक्टर रमन सिंह ही कर रहे हैं। इसलिए जो उनकी साख, जो बची हुई साख है, उसकी वापसी के लिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति सुधरे। इसके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यही वजह है कि वो भी आज नामांकन दाखिले के दिन अपने जो उम्मीदवार हैं बस्तर के बेदूराम कश्यप, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो वहां पर गए थे और उन्होंने एक तरह से जो भाजपा, जो कि पहले बस्तर क्षेत्र में, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से बस्तर क्षेत्र में भाजपा का अच्छा खासा दबदबा था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से लगातार डाउनफॉल होता गया। पिछले चुनाव में केवल 4 सीट भाजपा को मिली थी और इस बार केवल 1 सीट पूरे बस्तर संभाग की जो 12 विधानसभा सीट है उसमें। बात करें बस्तर लोकसभा क्षेत्र की तो लंबे समय से इसमें कश्यप परिवार का वहां पर कब्जा रहा है। बस्तर से जो है बस्तर के जो कद्दावर नेता थे वो जो बलीराम कश्यप थे वो लंबे समय तक लगातार 4 बार सांसद रहे, फिर उनका निधन हुआ। निधन के बाद उनके बड़े बेटे दिनेश कश्यप को जो है उपचुनाव लड़ाया गया था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर पिछले बार भी दिनेश कश्यप को जो मुख्य चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें उनको उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने, अच्छी खासी सफलता मिली थी और इस बार हालांकि उनका टिकट काटकर एक नए चेहरे को वहां पर उतारा गया है, बेदूराम कश्यप, जो कि मूलतः बलीराम कश्यप के परिवार से दूर हैं, लेकिन एक बड़े आदिवासी वोट बैंक में उनकी अच्छी पहुंच है। तो कुल मिलाकर आज आखिरी दांव के रूप में दोनों ही राजनीतिक दलों ने भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया और कोशिश की कि इस बहाने वो मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाएं और अपनी अपनी बातें वो मतदाताओं के बीच पहुंचा सकें। दोनों ही राजनीतिक दलों के अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि भाजपा का मुख्य मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पिछले 5 साल में जो कामकाज किए हैं, जो भाजपा का दावा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उन्होंने दिया है, देश विदेश में जो है प्रधानमंत्री ने जो काम किए वो तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है चौकीदार शब्द को लेकर जो है मुख्य तौर पर प्रहार कर रही है भाजपा पे। जैसे कि आज भूपेश बघेल ने जो जगदलपुर में भाषण दिया उसमें मुख्य तौर पर वो चौकीदार शब्द पे ही फोकस रहे कि किस तरह प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं और किस तरह राफेल जो घोटाला है उसमें उनकी भूमिका संदिग्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार की बातें हैं उसको वो लगातार
आम लोगों के बीच उठा रहे हैं। इसके अलावा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तड़ी पार कह रहे हैं। तो इस तरह से दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर वहां पर हल्ला बोल रहे हैं और दोनों की कोशिश है कि बस्तर का जो सीट है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, वो उनके खाते में आ सके। बिल्कुल, अगर बात कर मनोज जी, यहाँ पर 1998 से बलिराम कश्यप रहे हैं वहां पर, ठीक है। उसके बाद सांसद, उसके बाद जब उनके निधन के बाद उनके बेटे दिनेश कश्यप ने भी लगभग उस वक्त दीपक कर्मा थे और 1,24,000 के तकरीबन वोटों से जीत हासिल की थी उन्होंने। लेकिन अगर देखा जाए, बलिदान कश्यप के नाम से भी उनका जाना जाता है, एक प्रभुत्व एक अच्छा खासा, और उनके बेटे जो हैं 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन्हें हटाया क्यों गया? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के बयान के, पूर्व मुख्यमंत्री बयान रमन सिंह का अगर देखें तो उन्होंने ये कहा था एंटी इनकम्बेंसी का जो थोड़ा बहुत असर रहता है वो प्रत्याशी हटाने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या कारण बना जिसके बाद उन्हें हटाया? दीपक, सवाल दोहराइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, एक बार मैं फिर से आपको बताऊं कि आखिर उनके परिवार को, बलराम कश्यप के परिवार को क्यों दरकिनार कर दिया गया, जबकि 1998 से वही जीतते आ रहे हैं? देखिए, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हुआ था और लगातार 15 साल तक राज्य में शासन करने वाली भाजपा है वो 15 सीट पर सिमट कर आ गई थी, और बाद में जो हार की समीक्षा हुई थी उसमें ये कहा गया कि टिकट वितरण सही नहीं था भाजपा का, ज्यादातर पुराने चेहरों को ही रिपीट किया गया था। जिस तरह से चौथी बार सरकार में आने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी टिकट में, वो नहीं की गई थी, और वही जिसे पीटे चेहरों को दोबारा मौका दिया गया था, और इससे जो है जनता और आम वोटर जो है वो जिसका दुष्परिणाम भाजपा को झेलना पड़ा था। और जो पार्टी ने सर्वे कराया था उसमें जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं उन सभी सांसदों की रिपोर्ट इसी कारण से निगेटिव हो गई थी कि यदि दोबारा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गलती की थी उसी तरह की गलती यदि लोकसभा चुनाव में करती है और सभी सिटिंग जो सांसद हैं उनको दोबारा टिकट दिया जाता है, तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है कि पर कहीं ये लोग ना हो जाए, उसका खामियाजा पार्टी को ना भुगतना पड़े। और एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि आम लोग जो है वो नए नए चेहरों को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय लंबे समय से जो चुनाव जीतते आ रहे हैं उनके। तो इन सभी बातों के आधार पर जो है न सिर्फ जो कश्यप परिवार है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों की टिकट काटी गई है। बात करें रमेश बैस, जो कि पिछले 20 साल से ज्यादा समय से रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, बावजूद इसके उनकी टिकट काट दी गई थी, जबकि वो हमेशा बहुत बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव जीतते रहे हैं। तो जब उनकी टिकट काट दी गई तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सभी सिटिंग सांसदों की टिकट काटकर नए और युवा चेहरों को मौका देने की बात जो है भाजपा कर रही है। और यही वजह है कि जो बलिराम कश्यप का परिवार है, दिनेश कश्यप, उनकी टिकट भी काटी गई है और एक नए चेहरे को वहां पर मौका दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दोनों ही प्रत्याशियों में, कांग्रेस के प्रत्याशी और साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशी में दमदार कौन सा प्रत्याशी अगर लग रहा है, अगर आपकी नजर पर, क्योंकि आपने वहां जमीनी स्तर पर पत्रकारिता की है मनोज जी? निश्चित तौर पर देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2 विधानसभा जो चुनाव हुए थे, इससे पहले जो 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अचानक भाजपा को का जो आदिवासी वोट बैंक है वो खिसकता नजर आया था। हालांकि लोकसभा में अच्छा उसको रिकवर किया था और लोकसभा में फिर से, लेकिन ये माना गया था कि उस समय पूरे देश में मोदी लहर थी और उस लहर के चलते दिनेश कश्यप जीत गए थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और पूरे बस्तर से सफाया होगा, किसी तरह से एक सीट आई थी, दंतेवाड़ा की जो सीट है वो भी बहुत ही माइनर वोटों के अंतर से जो है वहां के भाजपा प्रत्याशी जीत कर आए थे। तो अभी के हिसाब से जिस तरह का वातावरण है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव में 3 महीने 4 महीने पहले जो नाराजगी दिखी थी, वो नाराजगी अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। और देखने वाली बात यही है कि यदि वास्तव में दोबारा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जो विश्वास पहले था वो विश्वास बरकरार है या नहीं है। यदि ये बातें जो है यदि फैक्टर है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। लेकिन दोनों प्रत्याशियों की तुलनात्मक रूप से आपने बात की है तो दीपक बैच लगातार दूसरी बार अभी विधायक चुने गए थे, 2013 में भी वो चित्रकूट से विधायक चुने गए थे, 2018 में भी अच्छी खासी
संख्या से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था और एक युवा चेहरे के रूप में बस्तर में काफी लोकप्रिय हुए हैं पिछले 5-6 सालों में। वही बात बेदूराम कश्यप की करें तो वो भी एक बार पहले चित्रकूट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा बस्तर विकास प्राधिकरण जो है उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरह से दोनों लगभग बराबरी के चेहरे हैं और दोनों के बीच बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। लेकिन कुल मिला के यदि विधानसभा के ट्रेंड की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी कहीं न कहीं भारी नजर आते हैं। चलिए, तमाम जानकारी को हमसे जुड़ने के लिए आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया।